आज हम लोग जीडीपी और एनडीपी पढ़ेंगे, जिससे नेशनल इनकम में सब बच्चा लोग को खौफ रहता है। नेशनल इनकम मतलब इसका खौफ। आओ देखते हैं कितना डरावना चीज़ है ये। अच्छा, तुम लोग जीवन भर में कभी भी ये वर्ड सुने हो क्या? जीडीपी बोलो ना, कभी जीडीपी वर्ड सुने हो क्या तुम लोग? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बुक बंद कर दो, बुक किसी काम का नहीं जब तक हम पढ़ा रहे हैं। सही में बुक बंद कर दो, एकदम चिल मोड पे, आराम से रिलैक्स मोड पे देखो। सर इसको बोलते हैं जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर होता है सर हमारा ये डोमेस्टिक, अरे हाँ, और पी फॉर हमारा होता है सर प्रोडक्ट। हम लोग ना इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलेंगे और आज हम आपको न्यूमेरिकल सिखाएंगे। तुम लोग को पता होगा इकोनॉमिक्स में 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है मैक्रो में। MA में मेन एग्ज़ाम में, चाहे वो CBSE हो या बिहार बोर्ड में, इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन CBSE में मिनिमम कितने मार्क्स का तुमसे पूछेगा? 6 मार्क्स का। और इतना प्यार से हम तुम लोग को पढ़ाएंगे कि तुम लोग चलो हम बोलते कि हम सीधा देखेंगे। जी का मतलब क्या है सर? ग्रॉस। डी का मतलब क्या है? डोमेस्टिक। और पी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट। इतना तो तुम लोग बचपन से जानते आया है। देखो इसका ना बहुत अलग अलग तरीके से शुरुआत होता है। इसका कैसे शुरुआत होता है? बहुत अलग अलग तरीका, 1-2 तरीका नहीं है, अनंत तरीका, अनंत। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने बैठोगे बहुत तरीका आएगा। हम जीडीपी से इसलिए शुरू किए हैं क्योंकि ना तुम लोग बचपन से वर्ड को सुन रखा है, जीडीपी एमपी। सर आप ये क्या लिख दिए एमपी? एमपी का भी कोई फुल फॉर्म होता है क्या सर? हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। चलो ग्रॉस का मतलब एक एक को समझते हैं। ग्रॉस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, इन सबको समझेंगे। ग्रॉस का मतलब क्या होता है सर? हम ना ग्रॉस के बदले एक और वर्ड लिख देते हैं, वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या होता है सर? ग्रॉस वैल्यू का मतलब वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज। बोलेगा मुंह खोल के, वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज। यानी जब आप कोई माल खरीदे होंगे उस टाइम पे उस चीज़ का वैल्यू कितना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू। जैसे कि सर वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज का मतलब वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज। इसका मतलब सर, चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये क्या है? अरे बोलो ना, ये क्या है? नहीं, ये कुछ क्या बोल रही थी अभी तुम? टैंक बोल रही थी ना शायद? बैंक बोल रही थी। ये बैंक है? पावर बैंक समझ रही है इसको? पर्स। सर ये है हमारे लिए फ़ोन। एक्चुअली ना हम गलत बना दिए, हमको कुछ ऐसे बनाना चाहिए था। ये क्या है सर? फ़ोन है सर। आप फ़ोन है, आप समझ में आ रहा है। ये क्या है हमारे लिए? फ़ोन। ठीक है सर, समझ गए हम लोग। लेट्स से इस फ़ोन का परचेज वैल्यू है 1 लाख रुपीज़। कितना वैल्यू है? 1 लाख रुपीज़। परचेज वैल्यू कितना है इसका? 1 लाख। तो इसको चाहे परचेज वैल्यू बोलो चाहे ग्रॉस वैल्यू बोलो, बात क्या रहेगा? इक्वल। फिर से बोलते हैं, जीडीपी एमपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको ऐसे पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इस फ़ोन का वैल्यू कितना है? 1 लाख। यानी इतने में हम इसको खरीदे हैं। चाहे परचेज वैल्यू बोल दो चाहे ग्रॉस वैल्यू बोल दो, बात क्या रहेगा तुम्हारे लिए? सेम रहेगा। अच्छा सुनो ना, मान के चलो ये फ़ोन हम ना 2019 में खरीदे थे। 1 मिनट के लिए मान के चलो। अभी कौन सा टाइम चल रहा है? लेट्स से अभी 2023 चल रहा है। अरे हाँ सर, अगर अभी 2023 चल रहा है, अगर 2019 में फ़ोन का वैल्यू 1 लाख था, तो क्या 2023 में भी फ़ोन का वैल्यू 1 लाख ही होगा? नहीं, 2023 में इस फ़ोन का वैल्यू लेट से मान के चलो अभी के टाइम पे 70,000 है। मेरे को नहीं पता कितना है, लेकिन मान के चलते हैं कि कितना वैल्यू है इसका? 70,000, 70,000 रुपीज़। तो ये जो वैल्यू में गिरावट आया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब किस कारण से आया है? पहला जवाब आ गया मेरे पास। सर ये जो गिरावट आया आपके पास किस कारण से आया है? डेप्रिसिएशन से। और ये जो वैल्यू आया है, जैसे 1 लाख का वैल्यू को क्या बोलते थे हम लोग? ग्रॉस वैल्यू। तो इस वैल्यू का भी कोई नाम होगा सर? हाँ, नेट वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेट वैल्यू। तो नेट वैल्यू कोई तुमसे पूछ ले तो तुम क्या जवाब देगा? नेट वैल्यू मतलब वैसा वैल्यू जो अभी चल रहा है। यानी ग्रॉस वैल्यू मतलब वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेस, और नेट वैल्यू मतलब वैल्यू करेंट पीरियड का वैल्यू, यानी कि अभी उस टाइम पे इस पर्टिकुलर गुड्स का वैल्यू कितना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट वैल्यू। डन। और ग्रॉस से नेट पे आने का रीज़न क्या है हमारे लिए? डेप्रिसिएशन है। अरे हाँ, सिंपल था सर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत?
ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में किसी को दिक्कत? ठीक है, डन। मालूम है जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम पता है क्या है? क्या है सर? चैप्टर का नाम बोलो ना कोई। नेशनल इनकम। और ढंग से बुक का चैप्टर का नाम देखोगे तो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, वो बाद में देख लिया जाएगा। नेशनल इनकम को पता है हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? NNPFC। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? NNPFC। यानी कि सर N का मतलब यहाँ पे निकल के आएगा नेट, दूसरे N का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आएगा? नेशनल। P का मतलब तो प्रोडक्ट ही होता है। और सर FC का मतलब क्या होता है? वो नहीं जो तुम लोग सोच रहा है। FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। FC का मतलब क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। सर नेशनल इनकम को हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं? NNPFC से। पहले N का मतलब क्या है? नेट। दूसरे N का मतलब क्या है? और P का मतलब P ऑफ प्रोडक्ट, और FC का मतलब फैक्टर कॉस्ट। ये सुना सुना लगे है सर, किसी को याद आ रहा है? अरे किसी को याद आ रहा है? सर हम लोग को ना गाना याद आ गया, जग सुना सुना लगे। नहीं, वो वाला सुना सुना नहीं, ये याद करो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले तुमको क्या मिलेगा? रेंट। लेबर के बदले तुम क्या कमाएगा? वेजेस या सैलरी। कैपिटल के बदले तुम क्या कमाएगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले तुम क्या कमाएगा? प्रॉफिट। ये तो तुम कमाएगा। तो अगर तुम्हारे लिए वो कमाई है तो सामने वाले के लिए वो क्या है? कॉस्ट है। सामने वाले के लिए वो क्या है? कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट को इन शॉर्ट बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर कॉस्ट को हम लोग एक्सपेंडिचर ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं। सर फैक्टर प्रोडक्शन कितने तरीके के होते हैं? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अरे डन। तो देखो अभी तक हम कुछ ज़्यादा नहीं समझा है, हम ग्रॉस समझा दिए, हम नेट समझा दिए। सर ये तो देखा देखा लग रहा है, यानी कि अगर सर हम लोग को ग्रॉस से नेट पे आना होगा तो हम लोग डेप्रिसिएशन को क्या करने वाले हैं? बोलो, माइनस। और सर यही अगर हम लोग को नेट से ग्रॉस पे जाना होगा तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? प्लस। अरे गोगा, 2019 में मेरे फ़ोन का वैल्यू 1 लाख था, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ कितना? 20,000 मान के चलो। अब उसका वैल्यू कितना हो गया? 80,000। या मेरे एग्जाम्पल में 30 माइनस हुआ था ना, चलो ठीक है 70,000। तो 2022 में या 23 में, चलो। तो सर ये था हमारा ग्रॉस वैल्यू, ये है हमारा नेट वैल्यू। तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? माइनस। और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? प्लस। नेट, ठीक है, समझ गए ना? हाँ सर समझ आ गया, आप दोबारा रिपीट मत कीजिए, ठीक। पहला चीज़ डन। यानी कि तुमको ना बहुत सारा क्वेश्चन देगा, पता है अल्टीमेटली तुमको कहाँ पे आना है? NNPFC। बोलेगा कि नेशनल इनकम पे ले आओ। बोलेगा क्या? नेशनल इनकम पे ले आओ, मतलब कहाँ ले आओ? NNPFC पे ले आओ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे लाओ। अभी तक हम सिर्फ ग्रॉस से नेट पे आने जाने का तरीका सिखाए हैं, अभी डोमेस्टिक से नेशनल पे सिखाना है, याद है ना? सर डोमेस्टिक से नेशनल पे आपको नहीं सिखाना है। लास्ट क्लास में जो क्रिश रशिया और चाइना खेल रहा था उसी में हम लोग सीख गए थे डोमेस्टिक से नेशनल पे आना। अगर तुमको डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो क्या करना होगा? जितने भी फॉरेनर्स ने हमारे देश में इनकम कमाया है माइनस कर दो, और जितने भी हमारे लोगों ने बाहर के देश के किसी कोने में इनकम कमाया है सबको क्या कर दो? जोड़ दो। चलो हम उसको बता ही देते हैं। ग्रॉस से नेट तो समझ गए? हाँ। अब सर कहाँ से कहाँ जाएंगे? डोमेस्टिक से नेशनल। आओ दिखाते हैं। डोमेस्टिक से अगर तुमको नेशनल पे आना है, यानी कि फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम टू नेशनल इनकम, हम पूरा लिख देते हैं, आलस नहीं, इनकम और इनकम, कोई नहीं बोलेगा। साक्षी क्या लिखा हुआ है? इनकम। क्लियर दिख रहा है एकदम साफ साफ? थैंक यू। सुनो, डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या था कि इंडिया में जितने लोगों ने पैसा कमाया उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम। सिर्फ इंडिया में कि इंडियन ज्योग्राफिकल टेरिटरी में, इंडियन ज्योग्राफिकल टेरिटरी में क्या होता है हम समझा रखे थे। सर अगर हम नेशनल इनकम का बात करें तो इंडियंस ने, डोमेस्टिक मतलब इंडिया ने, और ये नेशनल मतलब इंडियंस ने। हो सकता है इंडियन यहाँ रह के काम कर रहा होगा
कुछ इंडियन चाइना में काम कर रहा होगा, कुछ अमेरिका में काम कर रहा होगा, कुछ जापान में काम कर रहा होगा, सबका इनकम जोड़ देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। यानी सर डोमेस्टिक इनकम में आप जोड़िए फैक्टर इनकम। कौन सा इनकम? फैक्टर ट्रांसफ़र नहीं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से हमारे लोगों ने जो पैसा कमाया है उसको जोड़िए और माइनस कीजिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या लिखेंगे? टू अब्रॉड। यानी हमारे देश से बाहर के लोगों ने कितना फैक्टर इनकम कमा लिया उसको क्या कर दीजिए, माइनस। अब कहाँ पहुँच जाएंगे? नेशनल इनकम पे। यानी जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी में हम आने के लिए आपको दो चीज़ सिखा दी हैं। ग्रॉस से नेट पे आना है, माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पे जाना है, रटवाई नहीं है, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल के साथ बताया गया मक्खन की तरह। डोमेस्टिक से नेशनल, प्लीज़ प्रभु 15 मिनट लास्ट क्लास में हम लोग खेले थे रशी, ये इस कॉन्सेप्ट पे। फिर सर उसके बाद क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे जाना है। क्या ये समझाना पड़ेगा? नहीं सर, ये भी प्रोडक्ट होता है, ये भी प्रोडक्ट होता है, तो ये तो कभी भी चेंज। आओ पहले फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे लेके चलिए, लास्ट है। इसके बाद हम तुम लोगों को कुछ 10-12 क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन कीजिए, घर जाइए, चिल कीजिए, बस इतना ही आज का क्लास होगा। फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जाने का है सर? फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मुंह खोल के बोलिए ना थोड़ा सा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन शॉर्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे एक प्रोड्यूसर ने खर्चा किया है उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट। मतलब बनाने का खर्च, गुड्स बनाने के खर्च को क्या बोलते हैं? तो सर फैक्टर कॉस्ट से आप मार्केट प्राइस में जा रहे हैं। लेट से गुड्स बनाने का खर्च मेरा है 100 रुपया और इसमें हम हिडन प्रॉफिट जोड़ रखे हैं, मतलब जितना हमको प्रॉफिट का सब कुछ ले देके हम एमआरपी कितना फिक्स कर दिए, 100 रुपया। हम बड़ी खुश थे, हम एक गुड्स बनाए हैं। अरे देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम बहुत खुश थे, हम एक गुड्स बनाए, एकदम नाचते गाते। इस गुड्स का दाम हम कितना रखे हैं, 100 रुपया, जिसमें से मेरा कुछ हिडन प्रॉफिट इसमें छुपा हुआ है। हम या मस्ती से नाचते नाचते जा रहे थे गुड्स बेचने, कहाँ, मार्केट में। बस हम मार्केट तक पहुँचे ही तो एक मोटा तोंद वाला प्राणी हमको मिल गया, जिसका नाम पता है क्या था? डिस्क्लेमर। जो वीडियो ये देख रहे हैं कृपया करके इसका क्या कहते हैं, ज़्यादा लोड ना ले, ये बच्चों को समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया गया। इसका नाम पता है कौन है? गवर्नमेंट। ये कौन है? गवर्नमेंट बोला सुनो ना, हम बोले बोलो। गवर्नमेंट बोला सुनो ना, तुम इसमें कुछ कमा रहा है ना, हम बोले हाँ भाई हम इसमें कमा रहे हैं। बोला थोड़ा मेरे पेट में भी डाल दो ना, क्या चाहिए तुमको? गवर्नमेंट बोला हमको तुम क्या दे दो, टैक्स। हम बोले नहीं, हम ना पब्लिक का गुड्स बेच रहे हैं, जो मतलब पब्लिक के लिए वेलफेयर के लिए। गवर्नमेंट बोला अच्छा चल ठीक है, तू हमको टैक्स दे, हम तेरे को क्या देंगे, सब्सिडी। यानी कि जब जब आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाएंगे, यानी अपना माल मार्केट में बेचने जाएंगे, बीच में कौन आ जाएगा, गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा। मेरा एक डायलॉग है जो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स लोग जानते हैं, जो वहाँ पे पढ़ रखे होंगे, तो अगर तुम लोग में से कोई देख रहा है तो डायलॉग कमेंट में बताना। तो यहाँ पर जब जब आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएंगे, टैक्स को जोड़ दीजिए और सब्सिडी को माइनस कर दीजिए। अरे हाँ, नहीं समझा क्या? फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या, ये गुड्स बनाने का खर्च कितना है। लेट से मार्कर बनाने का खर्च आया 10 रुपया, इसमें वो अपना प्रॉफिट भी जोड़ दिए 10 रुपया, कुछ बनाने का और कुछ अपना। अरे गोगा लोग, फैक्टर कॉस्ट में एंटरप्रेन्योर आता ना है, तो एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट रखेगा ना। तो कुल मिला के मेरा फैक्टर कॉस्ट मान के चलो कितना है, 10 रुपया, जो इस मार्कर को बनाने में। हम खुशी खुशी मार्केट में बेचने जा रहे थे, बीच में हमको कौन धर लेगा, गवर्नमेंट क्या बोलेगा, तू इनकम कमा रहा है, मेरे को क्या दे, टैक्स। हम गवर्नमेंट भाई देख यार, ये टीचर्स को बहुत मदद मिलता है, इससे ना टीचर लोग जो है बच्चा लोग में ज्ञान बांटता है, शुद्धता, प्योरिटी वाला ज्ञान। तो गवर्नमेंट अच्छा चल देश का सेवा हो रहा है, हम क्या दे देंगे, सब्सिडी। यानी जब जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे, टैक्स जोड़ देंगे, सब्सिडी घटा देंगे। रटने नहीं बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ है। तुम कुछ मार्केट में बेचने गया, तुम्हारा गट्टा कौन पकड़ लेगा, गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट कब छोड़ेगा गट्टा, जब तुम उसको टैक्स दे देगा। हाँ, कुछ अगर तुम ऐसा गुड्स दे रहा है जो मतलब जैसे एलपीजी दे रहा है या फिर कुछ वैसा जिसमें सब्सिडी चाहिए होता है, तो तुमको सब्सिडी मिल जाएगा। अरे डन डन। सर इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है? हाँ है, इसको एक वर्ड में बोला जाता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे हम यहाँ +T-S लिखे ना है, हम यहाँ सीधा सीधी पता है क्या लिख सकते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें हम इसमें दिखा देंगे कि इसमें टैक्स हम जोड़े हैं और सब्सिडी हम माइनस किए हैं।
तो फैक्टर कॉस्ट से प्रोडक्शन मार्केट प्राइस पे जाओगे तो एनआईटी को क्या कर दोगे, और यही अगर तुम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हो तो एनआईटी को क्या कर दोगे। डन, चैप्टर ओवर ऑलमोस्ट। मेन कॉन्सेप्ट, और बच्चा इसके लिए रोता है। हम तुमको सीरियसली बता रहे, तुमको इसका वैल्यू नहीं पता चलेगा, मक्खन की तरह तुमको समझाया गया। अब आओ देखते हैं तुम लोग का दिमाग कितना चलता है। जो ज़्यादा बदमाशी करेगा बेटा, हम यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखेंगे और वीडियो चलते चलते तुम लोग से हम बोर्ड पे लाके बनवाएंगे। तो चुपचाप बैठ। समझ में आ रहा है तुमको? आपसे कहा जा रहा है स्पेशली। हम फेविक्विक लाएंगे कल से। देखो ये क्या था, जीडीपी एमपी, और तुमको जाना कहाँ है, एनएनपी एफसी। इसको क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। ये भी सही है, और नेशनल इनकम ये भी सही है। जब भी हम ऐसा पूछेंगे इसको क्या बोलते हैं, तो फुल फॉर्म मत बके बह जाना। क्यों? क्योंकि हम फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे, हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं, मीनिंग। इसको क्या बोलेंगे, सर इसको क्या बोलेंगे, अभी कुछ नहीं, ये आगे नामकरण होगा इसका। चलो ग्रॉस से नेट पे जाने का है, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। बोलिए आप, ग्रॉस से नेट पे जाना चाहते हैं, क्या करने का है? अरे 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 नर्वस हो गई, आप बताइए। माइनस डेप्रिसिएशन। ए प्लीज़, अब मनप्रीत का कोई मदद नहीं करेगा। आप बताइए, नेट से ग्रॉस पे जाना है, क्या करेंगे हम? वाओ, तो पहली बार में क्या हो गया था? हैं? चलिए साक्षी जी, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, क्या करेंगे? प्लस आगे बोलना जल्दी भाई। देखो सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सब लोग कमेंट में लिखो कि जल्दी बोलिए, हम लोग को आगे काम धंधा है बहुत सारा। क्या प्लस डेप्रिसिएशन? अच्छा, प्लस डेप्रिसिएशन छोड़ो इसको। आप बताइए, अगर हमको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो? नहीं, वो तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट वाला गेम था ना। चलो तुम बोलेगा। अगर तुमको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, यानी डोमेस्टिक इनकम है ये, और तुमको नेशनल इनकम पे जाना है, तो क्या करेंगे? हिंदी बोल दो। सर जो बाहर में जो इंडियंस हैं उनका इनकम जोड़ देंगे, और हमारा जो देश में जो रशिया चाइना जो पैसा कमाया है उसको माइनस कर देंगे। हाँ, नेट फैक्टर इनकम, इसको ऐसे बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस बाहर से जो पैसा आया जोड़ दो। कौन सा वाला? फैक्टर, ट्रांसफ़र नहीं। और माइनस क्या करेंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी रशियंस जितना पैसा कमा के ले गए उसको क्या कर दीजिए? माइनस। और बाहर से इंडियंस जितना पैसा कमा के लाए उसको क्या कर दीजिए? इसको एक छोटा वर्ड में हम बोलते हैं जो बताना भूल गए थे, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि कितना हमारा बाहर से पैसा आया। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो NFIA जोड़ देंगे, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो NFIA को क्या कर देंगे? माइनस। सर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हैं, इधर देखें, हम ही दोबारा बता देंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? देखो ध्यान से, मार्केट प्राइस पे था तुम, मतलब सरकार टैक्स ले चुका था, अब तुम किस पे आ रहा है? फैक्टर कॉस्ट पे। मतलब जो सरकार टैक्स लिया है वो वापस करेगा। 2 मिनट के लिए मान लो, वापस तो कभी नहीं करता है, वो वन वे है, लेकिन 2 मिनट के लिए मान लो टैक्स वापस कर देगा और सब्सिडी जुड़ जाएगा थियोरेटिकली। चलो पहले इजी वाला तुमको लेके चलते हैं। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हो, यानी तुम माल बना लिया था, बेचने जा रहा है, तो NIT को क्या कर देगा? जोड़ देगा। यही तुम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आए तो NIT को तुम क्या करेगा? माइनस करेगा। डन डन। अरे हाँ, कोई दिक्कत है? सर डोमेस्टिक नेशनल वाला थोड़ा दिक्कत किया, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, वो 2-4 बार बनाओगे समझ आ जाएगा। क्या? हाँ, फार्मूला होता है, वो अभी बताएंगे। इतना समझ में आ गया ना जी, प्लस माइनस। साक्षी जी को दिक्कत हो सकता है, आप बताइए। समझ आ गया? चलिए, अगर साक्षी को समझ आ गया मतलब पूरे क्लास को समझ आ गया। चलो अब हम बात करते हैं जिसके लिए हम इतना मेहनत किया तुम लोग के साथ। कॉपी निकालिए और पेन निकालिए, कॉपी और पेन। जो पेन नहीं लाया खून से लिखवाएंगे, हम बता रहे हैं। कॉपी पेन निकल आए जल्दी जल्दी। पूरा यूट्यूब आपके लिए इंतज़ार कर रहा है कि कितना जल्दी आप कॉपी पेन निकालेंगे। तू भी निकाल कॉपी पेन। डन। ए लंच बॉक्स लाइए, आज फेमस कर दे। चलो देखो इधर, क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर एग्जाम में? 2 या 3 क्वेश्चन हम बनाएंगे, ठीक है।
2 या 3 क्वेश्चन हम बनाएंगे, फिर सारा क्वेश्चन आपको बनाना है, जो 10-12 क्वेश्चन हम देंगे। फिर आप लोग अपने घर जाइए, चिल कीजिए, हम अपने घर जाएंगे, चिल करेंगे, और आप लोग वीडियो बंद करके चैटिंग पे चिल कीजिए। सर जीडीपी एमपी से पता है हमको कहाँ जाना है? एनएनपी एफसी पे। सुनो, काबिल बन के तुम लोग बनाने नहीं बैठ जाएगा, 2-3 क्वेश्चन पहले हम बनाएंगे, फिर तुम लोग बनाना। नंबर 2, अपने मन से हम कुछ भी लिख रहे हैं। एनडीपी एफसी पे हैं, जीएनपी एमपी पे जाना है। नहीं पता हम क्या किए, हमको खुद नहीं पता। तीसरा, जीएनपी एमपी पे हैं, और फाइनली हमको एनडीपी एफसी पे जाना है। चलो डन, इतना ही करके देखते हैं हम पहले। हम सबसे कॉम्प्लेक्सिटी वाला लिए है तीरों। अगर ये 3 बन गया तो बाकी सब मक्खन है। ऐसे बना लोगे, ऐसे। आओ देखते हैं। सुनो, तरीका स्टेप है स्टेप। तुम कहाँ पे हो? जीडीपी एमपी पे। तुम कहाँ पे हो? सर फुल फॉर्म बोलिए ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पूरा बार बार बोलने का जरूरत नहीं है, जहाँ पे हो पहले वहाँ लिख दो। जीडीपी एमपी को हम कैसे छेड़ दें कि हम कहाँ पहुँच जाए? एनएनपी एफसी में। तुम तो एक्सपर्ट होगा छेड़ाछाड़ी में, तो कैसे इसको छेड़ दें कि हम लोग कहाँ पहुँच जाए? वो क्रिश इसमें एक्सपर्ट है, आज एब्सेंट है। सर सुनिए ना, आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो पहले तो आप डेप्रिसिएशन एक बार में एक चीज़ को पकड़ना है। तुम ना भगवान नहीं हो कि सबको एक साथ लेकर चल लोगे। तुम एक बार में एक चीज़ को पकड़ो। पहले हम ग्रॉस पकड़े, हमको ग्रॉस से कहाँ जाना है? नेट पे। मुंह से बोलो नहीं तो हम घर चल जाएंगे। ग्रॉस से कहाँ जाना है? नेट पे। तो क्या माइनस करेगा? डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से कहाँ जाना है? तो क्या जोड़ेगा? NFIA कि फाइनली नेट वैल्यू कितना हमारे पास बाहर से पैसा आया। NFIA में हम देख रहे हैं 2-4 लोग का मुंह बन रहा है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, रुक जाओ। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही रहेगा। तुम कहाँ हो? MP में, मतलब सरकार टैक्स ले चुका है, तुमको अब कहाँ जाना है? FC पे। यानी तुम सरकार से क्या वापस मांगेगा? टैक्स, यानी माइनस। डायरेक्ट नेट टैक्स हम क्या कर दिए? माइनस कर दिए हैं। डन। तुम इतना छेड़खानी करके कहाँ पहुँच जाएगा? NNP FC। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्वेश्चन सॉल्व। सर बस इतना ही करना था? हाँ। सर बस प्लस माइनस? हाँ। सर इतने में बच्चा डरता है? हाँ। चलो देखते हैं दूसरा तुम लोग बना पाएगा कि नहीं। हमेशा याद रखिएगा, पहली बार में आप पैदल चलना या साइकिल चलाना नहीं सीख लेते हैं। 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम अभी कहाँ पे हो? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में। तुमको जाना कहाँ है? ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक। ये हम क्या कर दिए? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट करना था, गलती हो गया। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लास्ट में हमेशा प्रोडक्ट रहेगा। हम इसको कैसे छेड़ें कि हम यहाँ पहुँच जाएं? सर आप नेशनल पे हैं और आपको कहाँ जाना है? ग्रॉस पे। तो डेप्रिसिएशन जोड़ दीजिए। सर आप डोमेस्टिक पे हैं, आपको कहाँ जाना है? नेशनल पे। तो NFIA को माइनस कीजिए, सॉरी NFIA को जोड़ दीजिए। डोमेस्टिक से नेशनल पे NFIA जुटेगा। सर प्रोडक्ट तो सेम होता है। आप अभी कहाँ पे हैं? मार्केट में। आप अपना माल बेचने जाएंगे, यानी चोर सॉरी गवर्नमेंट आएगा, आपसे क्या लेगा? टैक्स लेगा, प्लस NIT। तो कहाँ पहुँच जाएंगे? GNP MP। डन, इजी। लास्ट, GNP MP पे हैं और NDP। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। NNP MP पे जाना है। चलो इजी कर दी, बहुत इजी कर दी मेरी क्वेश्चन। ग्रॉस से कहाँ जाना है? नेट। तो क्या करेंगे? ये प्लस माइनस नहीं समझ में आता है। हाँ सर, नेशनल से नेशनल में पहले ही है। देखिए इधर भी नेशनल है, इधर भी नेशनल है, इधर भी प्रोडक्ट है, इधर भी प्रोडक्ट है, इधर भी MP है, इधर भी MP है। सब कुछ तेल लेने गया, हम सीधा सीधी कहाँ पहुँच गए? डन हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। इसके लिए बच्चा रोता है। चलिए अब इन लोग को हम 10-12 क्वेश्चन देगा। मेरा मन पे अगर वीडियो में हम इसको डालें तो ठीक, हम 10-12 क्वेश्चन लिखते हैं। सॉल्यूशन हम नहीं दिखाएंगे, घर पे होमवर्क करते रहना। मतलब क्लास वाला लोग यहीं करेगा, वीडियो वाला लोग घर पे। इरेज करे कि कुछ लिखेगा। फ़ोटो ले लो ना, ज़्यादा अच्छा है, फिर लास्ट में लिख लेना। 1 था ये, G था 2 था ये। फ़ोटो लो, मेरा मत लेना, मेरा फ़ोटो के लिए पैसा लगता है। हो गया? इरेज करें। तुम लोग शुरू का 9 लाइन छोड़ दो, 3, 3, 6, 3, 9। ये लिखने के बाद ही तुम लोग लिखना। जो अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं वो तुम लोग बनाएगा। 9 लाइन छोड़ देना शुरू का।
BST नहीं बाबू, इकोनॉमिक्स। सर इको का। कॉपी नहीं बनाई इको का? कोई कहीं भी लिखो, कोई टेंशन नहीं। पर सर इको में तो बहुत सारा मटेरियल रहेगा तो उसके लिए हाँ, बना लेना चाहिए। 5 रुपये वाला कॉपी बहुत है, ज़्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है, 5 वाला कॉपी बहुत है। चलो अब हम कुछ 7-8 क्वेश्चन दे रहे हैं, अपने मन से देखते हैं। GDP, MP, NDP, FC, MP, NDP, FC, NP, FC, GNP, MP कर दो, GDP, MP और GDP, FC। इसको 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 लेट से तुमको यहाँ से जाना है NDP MP पे, लेट से तुमको यहाँ से जाना है GNP MP पे, लेट से तुमको यहाँ से जाना है NDP FC पे, लेट से तुमको यहाँ से जाना है GNP MP पे, और यहाँ से जाना है GDP FC पे, और यहाँ से जाना है GDP MP पे, और यहाँ से जाना है GNP FC, यहाँ से GDP MP। डन। YouTube के लिए इतना ही है, ये सब आपका होमवर्क रहेगा, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। बंद कर दीजिए प्लीज़ साक्षी उसको।